लोकसभा चुनाव की मतगणना के एक दिन पूर्व इंडिया गठबंधन ने आयोजित की गई पत्रकार वार्ता में दावा किया कि बुंदेलखंड की चारों और उत्तर प्रदेश की 50 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है। वहीं उन्होंने न्यूज चैनल पर आयोजित हुए एग्जिट पोल का सर्वे को पूरी तरह नकार दिया। उन्होंने सर्वे को भ्रामक बताया है। सोमवार को स्थानीय होटल में आयोजित की गई पत्रकार वार्ता में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने कहा कि जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन अधिकारियों ने लोकसभा 2024 को निष्पक्ष शांतिपूर्ण कराया है। उन्होंने कहा कि लेकिन मतगणना 4 जून को होना है। इसके लिए उन्होंने अपने मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना की पूरी तैयारी करवा दी गई है। उन्हें समझा दिया गया है कि अंतिम समय तक टेबल नहीं छोड़नी है। आखिरी तक मतगणना टेबल पर डटे रहना है जब तक प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता। वहीं उन्होंने पिछले दिनों टीवी न्यूज चैनल पर आयोजित किए गए एग्जिट पोल को भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि यह एग्जिट पोल विश्वसनीयता खत्म कर देता है। यह एग्जिट पोल भ्रमित करने और माहौल बनाने की बातें हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जहां 10 सीट है वहां 13 सीट, जहां 2 सीट है वहां 5 सीट दिलाने वाला एग्जिट पोल भ्रमित कर रहा है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य भारी मतों से जीत रहे हैं। साथ ही बुंदेलखंड के चारों लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन जीतेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 50 सीट जीतेगा। साथ ही कहा कि यह चुनाव जनता ने लड़ा है। गरीब, बेरोजगार, पिछड़ा वर्ग, दलित, हर वर्ग ने इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए वोट दिया है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के दौरान भाजपा ने कई बार देश का माहौल बिगाड़ने, भाईचारा समाप्त करने का प्रयास किया है, लेकिन जनता जाग चुकी है, इसलिए उनकी बातों में नहीं आई है। वहीं उन्होंने कहा कि गड़बड़ी होने पर इंडिया गठबंधन का एक कार्यकर्ता निपटने को तैयार है। उन्होंने जिला निर्वाचन पर पूरा भरोसा है। इस दौरान इंडिया गठबंधन प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन, आदित्य, ब्रजलाल खाबरी, समाजवादी पार्टी महानगर अध्यक्ष ब्रजेंद्र यादव भोजला, अधिवक्ता विवेक वाजपेयी, पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव, मुकेश अग्रवाल, अमीर चंद्र, शंभू सेन, बलवान सिंह यादव आदि मौजूद रहे। मतगणना जो है आ गया परिणाम का मौका। हम कल जो है परिणाम आना है, गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। हम लोग पूरी तैयारी में हैं, लेकिन इसी बीच में आपने देखा 2 दिन पहले, परसों के दिन से जो एग्जिट पोल आया, उस एग्जिट पोल ने लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया पूरी तरीके से। एग्जिट पोल की विश्वसनीयता हम समझते हैं कि एक छोटा सा वर्कर या छोटा सा कोई भी आदमी जो थोड़ा भी सेंस रखता है, वो इस बात को इन्हीं लोगों को देना होगा। तो जो कोई भी व्यक्ति हो, वो इस बात को समझ सकता है कि कैसे जो है एग्जिट पोल में ये परिणाम आ सकते हैं। इसलिए हम आज के मौके पे आपके माध्यम से अपने विशेष रूप से कार्यकर्ताओं से या जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनसे ये कहना चाहते हैं कि ये भ्रमित करने वाली और माहौल बनाने वाली बातें हैं। जो परिणाम है वो जमीन पे वो दूसरे तरीके के परिणाम होंगे और हमें पूरा भरोसा है कि कल के चुनाव में, कल के परिणाम में प्रदीप जैन जी यहाँ भारी मतों से विजयी होंगे। इसमें हम आप लोगों का भी सहयोग चाहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से मतगणना हो। हमने तमाम लोगों को, आओ इधर आओ भाई, हमने अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से जो मतगणना अभिकर्ता है, उनको पूरी तरीके से प्रशिक्षित करने का प्रयास किया है कि किस तरीके से मतगणना में उनको हिस्सा लेना है, किस तरीके से जो है अपनी बात रखनी है। उनको जाकर के जो 17C का प्रारूप दिखाएंगे, कितने वोट पड़े हैं उस बूथ पे, उसको देखेंगे। इसके बाद एक एक करके पार्टी का वोट आएगा और उसके बाद टोटल उसके बराबर है कि नहीं है, सारी चीजें हम लोग जो है, हमारे जो अभिकर्ता हैं, वो देखेंगे और पूरी जिम्मेदारी के साथ अंतिम जो है, जो हमारी ईवीएम आएगी, जो परिणाम लेकर के, उस तक हमारे कार्यकर्ता डटे रहेंगे। और सबसे हमारा यही हमने अनुरोध किया है कि ये एग्जिट पोल जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उनके
की बातों में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के एग्जिट पोल आए हैं, आपने देखा हरियाणा में सीट है 10, पता लगा भाजपा को मिल रही 13 सीटें। राजस्थान में सीट है 25, उनको मिल रही 33 सीटें। चुनाव एक पे लड़ रहे, सीटें मिल रही 3। कहाँ से कैसे हो रहा है ये सब? और विशेष रूप से जो जमीन पे कुछ लोगों ने किया सर्वे, जैसे दैनिक भास्कर का है सर्वे, उसका आया, किसी भी जो है मीडिया वाले ने उसको नहीं कैप्चर किया कि उसको जो है दिखाते, उसको बताते। और कई एजेंसी जैसी हैं करना चाहता है। हम चाहते हैं निष्पक्ष हो, निष्पक्ष करने की मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष होना चाहिए और अधिकारियों को निष्पक्षता से, अगर हमारे किसी कार्यकर्ता के मन में या और किसी पार्टी के कार्यकर्ता के मन में कोई संदेह उठता है तो उसको जो है प्रशासन के अधिकारियों को पूरी तरीके से संतुष्ट करना चाहिए कि भाई ये आपके मन में सवाल उठाए और ये इस तरीके से जो है। नेताजी यूपी में कितनी सीटें जीत रहे हैं? हम उत्तर प्रदेश में गठबंधन कम से कम 50 सीटें जीतेगा। और क्योंकि आप देख रहे हो कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उन्होंने जनता के बीच में जो भी वादा किया उस वादे को कभी पूरा नहीं किया। पूरे चुनाव भर देश के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया। पूरे चुनाव में भ्रष्टाचार की जहां बात की, जबकि भ्रष्टाचार के नाम पर, चुनाव के नाम पर बहुत लोगों से वसूली की गई। महंगाई जबरदस्त बढ़ी है, बेरोजगारी जबरदस्त बढ़ी है। और विशेष रूप से बुंदेलखंड के विकास की जो बात की जाती है, बुंदेलखंड में विकास के नाम पर कोई काम हुआ नहीं आता। जो भी काम हुआ है वो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकारों में हुआ है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकारों में हुआ है। लेकिन मौजूदा 10 साल की सरकार में अभी तक बुंदेलखंड में कोई काम नहीं हुआ। नाम के लिए बीडा के नाम पर जमीन अधिकृत करने का प्रयास किया गया, लेकिन आपने ये देखा कि वहाँ के किसानों को जिस तरीके से उनका शोषण हुआ है। पिछले 3 बार पूरे जनपद के सर्किल रेट बढ़े हैं और उनके सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए क्योंकि उनका 4 गुना उनको भुगतान करना पड़ता, इसलिए उस क्षेत्र के सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए। हम गारंटी के साथ कहते हैं जिस दिन गठबंधन की सरकार आएगी, किसानों को जो है, जो उनके साथ शोषण हुआ है, उनको न्याय दिलाएंगे। जो भी पैसा है उनको हम दिलाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये लबरा सरकार है जो झूठ बोलती है। इसने कहा कि हम 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नहीं दिया। इसने कहा 15 लाख रुपए खाते में देंगे, नहीं दिया। झांसी में उन्होंने कहा उद्योग खोलने के लिए ग्रोथ सेंटर में उद्योग लगेंगे, नहीं लगे। डिफेंस कॉरिडोर के अंदर चिटपिटी भी नहीं, सुतली बम नहीं बनना। अब बीडा के नाम पे जमीन हथियाई जा रही, कहा जा रहा है कि इसमें बहुत सारी योजनाएं। तो ये हर मुद्दे पे झूठ बोलते, लेकिन इन्होंने कल सबसे घृणित पाप किया जब एक मतदाता जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को सुरक्षित रखना चाहता है, उसने गठबंधन को मतदान किया और उनके मनोबल को हतोत्साहित करने के लिए और अधिकारियों को दबाव बनाने के लिए कि अधिकारी इस दबाव में रहें कि दिल्ली में भी सरकार बन रही है। उनकी इतनी बड़ी लफाजी है कि आज प्रधानमंत्री जी ने 100 दिन का एजेंडा तय कर दिया। पूरी है, वो प्रेस नोट है जो लोगों ने मेहनत की है, श्रम किया है, जी अपन लोगों के लिए। समाजवादी पार्टी के काम, कांग्रेस का संघर्ष लोगों तक पहुँचा है, लोगों ने समर्थन किया है, वो अब पेटी के अंदर बंद है। अभी करता जाकर उस पेटी खुलना है। जनता के बीच में जब आप भी गए, लोग भी गए हैं, बहुत सारा प्यार इसने मिला है। जिनकी हालत में कामजोर थी, उनके प्रति निराशा थी लोगों को। इस बार एक सामाजिक जो गणित है या राजनीति की जो समझ रखने वाले लोग हैं, उन्होंने एक गोल किया होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि उनका कुछ बनता नहीं था घटना, तो गठबंधन को प्रति प्यार दिखा लोगों को, हर वर्ग का समर्थन दिखाई दिया। बहुत सारे शोषण करके लोग मतदान करते हैं। मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह का लोगों के बीच से प्यार मिला है, परिणाम पक्ष में आए। संदेह की स्थिति में कैसे निपटेंगे? संदेह की स्थितियाँ पैदा की जा रही हैं। हर मतदाता, देश में राजनीति करने वाला आदमी ये कोशिश करता है कि हमारा लोकतंत्र तब बचेगा जब हमारे लोकतंत्र की जो मजबूत कड़ी है, जो चुनाव की निष्पक्षता है, वो बनी रहे, तो विश्वास बना रहेगा लोगों का।
मैं कह सकता हूँ कि मतदान के बाद मैंने अभी सवाल किया कि आप अपने परिवार के लोगों में अगर परिवारों की संख्या में आप जुड़ेंगे, किसी से पूछेंगे नहीं, तो आपको नहीं पता है कि कौन किसने किसको दे दिया बिना जानकारी के नहीं। और आप भी चैलेंज से कह सकते हैं कि मेरे पूरे परिवार ने किसको वोट दे दी। तो कौन सी ऐसी जादू है, कौन सा ऐसा और तरीका है कि मतदान के अगले दिन कोई कहता कि 400 सीटें कोई जीत रहा स्थिति पैदा करने वाला जो कोशिश है वो बहुत सारा धन पैदा करती है। संदेह की नया चमत्कार तो नहीं है। ऐसे तो मैंने कहा कि हम निष्पक्षता पर भरोसा करते हैं, लोगों में ये भरोसा करते हैं, लेकिन अगर ये भ्रम पैदा करने की कोशिश हो रही है तो बड़ी साजिश तो नहीं हो रही है और नई भ्रम की बातें पैदा हो रही है। क्या करेंगे उस समय? जनता से बड़ी कोई हालत नहीं है, जनता का प्यार समर्थन मिला है, परिणाम अच्छा आएगा। और जब परिणाम जब तक नहीं आ रहा तब तक कोई बातें कोई आशंका है, कोई आशंका है? मैं सोचता हूँ अधिकारी ईमानदार है और मशीन ठीक है तो परिणाम अच्छा है।